जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 400 भाग 4 का 4 भाग 4 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 95% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर 95% लोग कितना बताते हैं दोस्तों? 100 बताते हैं। कितना बताते हैं दोस्तों? 100 इसका आंसर बताते हैं। लेकिन दोस्तों इस सवाल का आंसर 100 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 100 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो पहले दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो पहले दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल है 400 भाग 4 का 4 भाग 4 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बूढ़मास के अनुसार हल करते हैं। तो बूढ़मास का नियम क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बूढ़, एम ए एस बूढ़मास। यहाँ पर दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, दूसरा छोटा ब्रैकेट, तीसरा बड़ा ब्रैकेट, चौथा मंझला ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। फिर ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। और दोस्तों इस का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा का निशान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, का मतलब गुणा। तो दोस्तों बूढ़मास का नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड आपको ऑफ या का को हल करना है, थर्ड आपको डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद आपको एम, मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको ये एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों बूढ़मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट का निशान है नहीं है सर, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं? ऑफ या का को। तो बच्चों इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है। दोस्तों देखो यहाँ पर का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस का वाले को दोस्तों हम हल करने वाले, इसको, ठीक है ना, का वाले को, इसको दोस्तों हम सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। पहले दोस्तों तो देखो ये 400 भाग ये 4 का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखो मैंने बताया ना आपको, का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। ये 4 भाग ये 4 दोस्तों, ठीक है ना। पहले दोस्तों सबसे पहले हम किसको हल करना है? इस वाले को। इस वाले को दोस्तों हम हल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। समझ गए दोस्तों? अब देखो दोस्तों 400 भाग 4 करेगा 4 से गुणा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 400 के कितना होता है? 16। 400 के 16 भाग ये 4 दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। समझ गए यहाँ तक? अब देखो 400 भाग 16, इसका मतलब 400 में 16 का भाग देना है। तो देते हैं दोस्तों 400 में 16 का भाग, यहाँ पर देते हैं 16 का दोस्तों टेबल भी आपको आना चाहिए। तो 16 का टेबल लिखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, यहाँ तक ही एक बार लिखते हैं, ठीक है। देखो 16 का भाग पहले 40 में देंगे दोस्तों, इस 40 में। तो 16 के टेबल में 40 आता है दोस्तों? देखो नहीं आता, तो इससे थोड़ा कम 32 आता है। कितनी बार आता है? 32 2 बार आता है। ये 32 लिखा। अब 40 में से 32 को घटाना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये 0 आ जाएगा दोस्तों नीचे, कितना बन गया? 80। अब 16 के टेबल में 80 आता है कि नहीं? आता है। कितनी बार आता है? देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 5 बार आता है, ठीक है ना। 80 में से 80 घटा दो, आ जाएगा 0। कितना आ रहा है दोस्तों? 25। कितना आ रहा है दोस्तों? 25 आ रहा है। 400 भाग 16, 400 में 16 का भाग देना है। कितना आ रहा है? 25 भाग ये 4, 25 भाग 4, इसका मतलब 25 में 4 का भाग देना है। तो देते हैं दोस्तों 25 में 4 का भाग देना है। तो देते हैं दोस्तों 25 में 4 का भाग।
4 का भाग 25 में देना, तो 4 के टेबल में 25 तो आता नहीं, कितना आता है 24, 24 आता है कितनी बार 6 बार। 25 में से 24 को घटा दो, कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगा दो, नीचे आ जाएगा 0, 10 बन गया। अब 4 के टेबल में 10 तो दोस्तों आता नहीं, कितना आता है, कितना आता है 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं, कितना आता है 8 आता है, 2 बार आता है। 8 कितनी बार आता है 2 बार, घटा दो दोस्तों, कितना आ जाएगा 10 में से 8 2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने पॉइंट लगाया तो नीचे क्या आएगा 0। 4 के टेबल में 20 आता है दोस्तों कितनी बार 5 बार, 20 में से 20 घटा दो आ जाएगा 0। तो कितना आ रहा है 6.25, 6.25 दोस्तों इस सवाल का आंसर है। ठीक है, जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर कितना बता रहा है 100 बता रहा है, तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो पहले दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक और सवाल लिया, सवाल है दोस्तों 40 + 40 भाग 2 प्लस ब्रैकेट 4 + 2 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्डमास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसको हल करना है, ब्रैकेट को। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट का निशान है ये रहा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को पहले दोस्तों हल करने वाले हैं। ठीक है, तो 40 + 40 भाग 2 प्लस ब्रैकेट को हल करो 4 + 2 कितना होता है दोस्तों 6। 40 + 40 भाग 2 प्लस 6 आ जाएगा दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को तो हल किया, सेकंड नंबर हम किसको हल करते हैं, ऑप या का को। तो दोस्तों इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो ऑप या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं, डिवाइड को। तो दोस्तों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है ये रहा, तो इस डिवाइड को दोस्तों हम हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको तो 40 + 40 भाग 2, 40 में दोस्तों 2 का भाग देना, तो देते हैं 40 में 2 का भाग, 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार आता है 2 बार। 4 में से 4 घटा दो आ जाएगा 0। अब ये 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ रहा है 20 प्लस 6। अब दोस्तों सबको जोड़ना है, 40 और 20 कितना होता है 60 होता है, और 6 कितना हो जाएगा 66। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है 66 आ रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो पहले दोस्तों आपका होमवर्क है 30 + 30 भाग 2 प्लस 8 + 2, ये दोस्तों आपका होमवर्क है। और इसका आंसर दोस्तों जो भी आता है वो आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।